हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्ण लुधियाल आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चूंकि एलआईसी का आईपीओ भी आ चुका है और एलआईसी मार्केट में लिस्ट भी हो चुकी है, और उसके बाद एलआईसी का सबसे मोस्ट अवेटेड पॉलिसी आ चुकी है। एलआईसी के आईपीओ आने के बाद एलआईसी ने एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी लॉन्च कर दी है, जिसका नाम है एलआईसी बीमा रत्न पॉलिसी। ये पॉलिसी अपने आप में एक बहुत ही खास पॉलिसी है, खास करके उन तबके के लोगों के लिए जिनको एक एडिक्वेट इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, जो रिस्क नहीं लेना चाहते बट जिनको एक गारंटेड रिटर्न एलआईसी से चाहिए, जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनको अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने फैमिली के अर्निंग मेंबर्स के लिए एक सिक्योर्ड सेविंग स्कीम की जरूरत है। तो आज की वीडियो में मैं इसी प्लान के बारे में आपको डिटेल में जानकारी बताने वाला हूं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस प्लान के बारे में। सबसे पहले ये प्लान जो है दोस्तों, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी कि शेयर मार्केट से लिंक नहीं है। और यहाँ पर वो किसी भी रिस्की एक तरीके से शेयर मार्केट के पोर्टफोलियो से पार्टिसिपेट नहीं करता। ये इंडिविजुअल सेविंग और लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो आपको प्रोटेक्शन और सेविंग का एक तरीके से कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि ये सेविंग कम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो न तो एक टर्म इंश्योरेंस है और नहीं एक तरीके से यूलिप पॉलिसी। ये एक ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर इस प्लान के बारे में थोड़ा और डीप में आपको बताऊं, बेसिक्स अगर मैं आपको क्लियर करूं, तो इस पॉलिसी का मेन बेनिफिट ये है आपको एक गारंटेड रिटर्न प्रोवाइड करना, और किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होने की कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को एक एक एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज देना, जो 125% तक का यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद में हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की कंडीशंस की अगर बात करें, तो यहाँ पर मिनिमम जो बेसिक सम एश्योर्ड लिया गया है। हालांकि एलआईसी में 75,000 से पॉलिसी शुरू है, लेकिन इस पॉलिसी की शुरुआत 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड से होगी। तो कोई भी मिडिल क्लास का एज ग्रुप का आदमी इस पॉलिसी को अफोर्ड कर सकता है। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस बहुत नहीं होता है, तो 5 लाख रुपए मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो बेसिक सम एश्योर्ड जो होगा वो 25,000 रुपए के मल्टीपल में आप बढ़ा सकते हैं। और पॉलिसी ड्यूरेशन की अगर बात करूं, तो 15 साल कम से कम पॉलिसी का ड्यूरेशन होना चाहिए। 20 साल और 25 साल भी आप ले सकते हैं। बाकी जो 15 और 20 साल है, वो अगर आप पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन के थ्रू, एलआईसी एजेंट्स के थ्रू लेते हैं, तो आप ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट का जो टर्म है, अगर आप 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 11 साल पैसा देना होगा। अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 16 साल पैसा देना होगा। अगर आप 25 साल का पॉलिसी लेते हैं तो 21 साल पैसा आपको देना होगा। अगर मिनिमम एंट्री एज की बात करूं, तो यहाँ पर जो है 15 साल की पॉलिसी का ड्यूरेशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो कम से कम 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए पॉलिसी होल्डर को। और हाँ, अगर 20 साल या 25 साल लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि कम से कम 3 महीने का बच्चा होना चाहिए। अगर मैक्सिमम एज की बात करें एंट्री के लिए, पॉलिसी लेने के लिए, तो अगर आप 15 साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो 55 साल तक का आदमी को हम 15 साल की पॉलिसी दे सकते हैं। अगर 20 साल की पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो 50 साल का आदमी भी 20 साल की पॉलिसी ले सकता है। 45 साल के आदमी को हम 25 साल की पॉलिसी भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब पॉलिसी जो मैच्योर होगी, पॉलिसी की मैच्योरिटी की भी यहाँ पर कंडीशंस हैं। 20 साल जो पॉलिसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जो 20 ईयर्स हैं, कम से कम जो पॉलिसी होल्डर उसको 20 साल की एज हो जानी चाहिए, अगर उसने 15 या 20 साल की पॉलिसी का ड्यूरेशन लिया हुआ है। और अगर उसने 25 साल की पॉलिसी का ड्यूरेशन लिया, तो कम से कम उसका मैच्योरिटी पे एज 25 होना चाहिए। और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें, तो यहाँ पर मैक्सिमम 70 साल की एज में आपकी सारी पॉलिसियां मैच्योर हो जानी चाहिए। जो बीमा रत्न नई पॉलिसी एलआईसी ने 27 मई को लॉन्च करी है, इसका अगर कमेंसमेंट की बात करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन केस द एज ऑफ एंट्री लाइफ एश्योर्ड इज लेस देन 8 ईयर्स, द रिस्क अंडर पॉलिसी प्लान कंबाइन 2 ईयर्स। यानी कि या तो पॉलिसी को 2 साल पहले हो जाए, या वो बच्चा 8 साल का हो जाए, जो भी पहले होगा उसका जो रिस्क कवरेज है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। बाकी 18, 20 साल, 8 साल के ऊपर की जिसका भी अगर आप इंश्योरेंस कराएंगे, तो फ्रॉम डे वन उसका लाइफ इंश्योरेंस शुरू हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसमें कई सारे राइडर्स भी हैं, चूंकि एलआईसी में 5 बहुत फेमस राइडर अवेलेबल हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, जहां पर एक तरीके से डिसेबिलिटी के केसेस में आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है, बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम पे करके। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। और न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, अगर आप सम एश्योर्ड का दुगुना रिस्क कवरेज लेना चाहते हैं एक नॉमिनल प्रीमियम देके, वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। एक क्रिटिकल इलनेस
लगभग 15-16 बीमारियां होती हैं जो क्रिटिकल इलनेस में काउंट होती हैं। अगर आप इस राइडर को लेते हैं तो अगर वो बीमारियां होती हैं तो उस कंडीशन में सम एश्योर्ड के अलावा आपको एक अच्छा खासा अमाउंट उन बीमारियों से लड़ने के लिए, इलाज के लिए मिल जाता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। जो कोई अपने बच्चों के हिसाब से अगर प्लान ले रहा है तो अगर कल को उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ होने की कंडीशन में उसके बच्चों को प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। जब जो मिलना होगा गारंटेड मिलेगा अगर उसने प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लिया रहेगा तो यहाँ पर 5 राइडर हैं, आप ले सकते हैं। वैसे जो नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है एडीडीबी, ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता ही मिलता है, तो 4 बेनिफिट राइडर आप अलग से ले सकते हैं। अगर मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली 4 मोड्स पे आप पॉलिसी ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम का कोई ऑप्शन नहीं है। तो या तो आप मंथली बेसिस पे कराएं, या 3 महीने का इकट्ठा दें, या 6 महीने का इकट्ठा दें, या साल भर का इकट्ठा दें, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। बशर्ते अगर जो मंथली पेमेंट होगा उसमें 2 महीने का पैसा इकट्ठा जाएगा और तीसरे महीने से ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर ग्रेस पीरियड की भी बात कर लेते हैं। ग्रेस पीरियड देखिए, अगर आपका पॉलिसी सालाना मोड पे है या 6 महीने वाले मोड पे है तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। यानी कि ड्यू डेट के बाद 30 दिन तक आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, तब आपको कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका पॉलिसी का जो मोड है वो क्वार्टरली है तो उस कंडीशन में, या आपका पॉलिसी का मोड मंथली है, तो आपको मात्र 15 दिन का ही ग्रेस पीरियड मिलेगा। फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से लेकर के 15 दिन का, उसके अंदर आप कभी भी प्रीमियम जमा करेंगे तो कोई भी लेट पेमेंट आपका इवन ड्यू डेट के बाद भी नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद बहुत चांसेस है कि आपका पॉलिसी जैसे ग्रेस पीरियड लैप्स होगा तो आपकी पॉलिसी भी लैप्स हो सकती है। तो इसलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं, ऑलवेज यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ योर एलआईसी पेमेंट विद इन द ग्रेस पीरियड आइदर, और एटलीस्ट बिफोर द ड्यू डेट। यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको एक एस्टिमेट बता देता हूँ। हालांकि एलआईसी के प्रीमियम कैलकुलेटर्स में अभी इस प्लान की कैलकुलेशन अपडेट नहीं हुई है, इट इज एन अंडर प्रोग्रेस। यहाँ पर अगर सम एश्योर्ड 20 लाख की अगर हम बात करें तो अगर कोई 20 साल का व्यक्ति है जो 15 साल का लेगा पॉलिसी, तो 2,16,000 का प्रीमियम होगा। 20 साल का लेगा तो लगभग 1.5 लाख का, और 25 लाख का लेगा तो पॉलिसी उसमें लगभग 1 सवा लाख का प्रीमियम रहता है। तो यहाँ पर एक आप एस्टिमेट लगा सकते हैं आपकी एज के हिसाब से, 20, 30, 40, 50 के हिसाब से। 15 साल में 11 साल पैसा, 20 साल में 16 साल पैसा, 25 साल की पॉलिसी में 21 साल आपको पैसा देना होता है। तो यहाँ पर एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि ये पॉलिसी का जो प्रीमियम साइज है वो किस टाइप से काम कर रहा है। इस पॉलिसी में डिस्काउंट भी आपको मिलने वाले हैं। अगर आप सालाना मोड पर पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी का 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम आपको हर प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। अगर आप हाफ ईयरली मोड पे लेते हैं तो टेबुलर प्रीमियम का 1% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वार्टरली, मंथली बेसिस पे लेते हैं तो कोई डिस्काउंट आपको प्रीमियम में नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर सम एश्योर्ड 5 लाख से ज्यादा लेते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर उसमें भी एक तरीके से रिबेट मिल जाता है पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से। 10 लाख से 14,75,000 की पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो आपको 50 पैसा पर 1000 आपको प्रीमियम में छूट मिल जाएगी। ऐसे आपको 20 लाख से अब लगभग ₹1.25 के आसपास पर 1000 सम एश्योर्ड पे, ये एक बड़ा अमाउंट बन जाता है जब 20-25 लाख की बात होती है। तो हम रेकमेंड करेंगे आप 10, 15, 20 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी प्लान करें तो आप डिस्काउंट का भी बेनिफिट उठा पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इस पॉलिसी में रिवाइवल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मान लीजिए आपने पॉलिसी ले ली, उसके बाद आपने 2-3 साल जमा किया, फिर आप भूल गए या जमा नहीं कर पाए किसी फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, तो एलआईसी आपका 5 साल तक इंतजार करेगी। आप 5 साल में कभी भी आकर के आप अपनी बंद पॉलिसी को दोबारा चला सकते हैं। तब तक का आप लेट पेमेंट और जो प्रीमियम छूटी हैं वो जमा करके आप अपने पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स दोबारा से शुरू कर सकते हैं। पॉलिसी में सरेंडर की भी सुविधा अवेलेबल है। अगर आपने पॉलिसी 2 साल चला दी है, पूरा कंप्लीट प्रीमियम जमा कर दिया है, तो उसके बाद आप 2 साल बाद पॉलिसी में आप अपना सरेंडर अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि मैं इसके फेवर में नहीं हूं क्योंकि बहुत ही हैवी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, सरेंडर चार्जेस पे करने होते हैं। तो उसके बदले एलआईसी लोन फैसिलिटी भी यहां पर लेकर के आई है। आप सरेंडर ना करके लोन फैसिलिटी लेकर के अपना फाइनेंशियल क्रंच की ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं और पॉलिसी कंटिन्यू रख सकते हैं। इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी अवेलेबल है। जो भी इस पॉलिसी का रिटर्न आएगा वो सेक्शन 1010D के अंतर्गत मैच्योरिटी वो टैक्स फ्री रहेगा, टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। और जो प्रीमियम आप पे करेंगे उसमें 1.5 लाख रुपए तक का आप सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो दोस्तों। अगर बात करें फ्री लुक पीरियड की, मान लीजिए आपने पॉलिसी ले लिया लेकिन आपको लगता है कि आपने गलत पॉलिसी ले ली, या फिर आपको एक तरीके से मिस सेलिंग कर दिया गया है एजेंट्स की तरफ से, या फिर कोई और वजह है कि आप पॉलिसी वापस देना चाहते हैं, तो विद इन 15 डेज
from receiving your policy bond, you have an authority to return the policy and get your money back. However, जो भी कुछ उसमें सर्विस टैक्स वगैरह एलआईसी का वो डिडक्ट हो जाएगा, बाकी पैसा आपका वापस हो जाएगा, राइट। बट ये नौबत ना आए, इसके लिए आप पॉलिसी लेने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। ऐसे ही किसी के कहने से पॉलिसी ना लें। हर पॉलिसी हर आदमी के लिए नहीं बनी है, तो हर पॉलिसी का एक अपना अलग दायरा होता है, अलग जो है उसकी नीड होती है, अलग टारगेट होता है, अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर एक और सुसाइड का एक्सक्लूजन मैं आपको बहुत ही क्लियर बता देता हूँ, कई लोग ये बताते नहीं हैं, या फिर कई बार कस्टमर पूछता ही नहीं है, बाद में उसमें जब क्लेम रिजेक्ट होता है तो प्रॉब्लम होती है। अगर पॉलिसी होल्डर, ध्यान से सुनिएगा, अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के विद इन 12 मंथ या एक तरीके से कह लीजिए 1 साल के अंदर अगर सुसाइड कर लेता है, तो उस कंडीशन में उसका सम एश्योर्ड का अमाउंट उसको नहीं मिलेगा दोस्तों। उसको सिर्फ और सिर्फ या तो वो अमाउंट मिलेगा जो उसका सरेंडर वैल्यू का अमाउंट बन रहा है, या फिर तब तक का जो भी पैसा उसने दिया था उसका लगभग 80% का अमाउंट, उसको उसमें जो भी ज्यादा होगा वो उसके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। अगर मान लो पॉलिसी होल्डर 1 साल के बाद कभी भी पॉलिसी के ड्यूरेशन में कभी भी सुसाइड कर लेता है, इस कंडीशन में भी उसको पूरा सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा, डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सुसाइड कमिट है उसका। उस कंडीशन में उसका तब तक का जो भी सरेंडर वैल्यू का अमाउंट बनता है या तो वो मिलेगा, या मान लो उस टाइम पे जो भी उसका जो अमाउंट वहां पर बना हुआ है पॉलिसी में, वो उसको मिल जाएगा एक तरीके से। जो भी अमाउंट वहां पर ज्यादा होगा वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। यहाँ पर वेटिंग पीरियड भी है। वेटिंग पीरियड का मतलब ये है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में 30 दिन के बाद आपका रिस्क कवरेज शुरू होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लीजिए आपने 2 साल के बच्चे का पॉलिसी या 1.5 साल के बच्चे का पॉलिसी किया, तो वो ये पॉलिसी ये कहती है कि भाई या तो उसको 2 साल कंप्लीट जब हो जाएंगे तो उसका रिस्क कवरेज चालू हो जाएगा, पॉलिसी को जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगा, या फिर जब बच्चा 8 साल का हो जाएगा, इनमें से जो भी पहले हो जाए। मान लो आपने 7 साल के बच्चे का पॉलिसी लिया 2022 में, अब वो 7 साल का है और पॉलिसी आपने 2022 में ली है, तो उसका रिस्क कवरेज अभी से शुरू नहीं होगा। हालांकि 8 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति का पॉलिसी करोगे तो फ्रॉम डे वन उसका पॉलिसी शुरू हो जाएगा। कल भी उसकी डेथ हो जाती है तो पॉलिसी का पूरा 125% का डेथ क्लेम उसको मिलेगा। लेकिन बच्चे के कंडीशन में, 8 साल से नीचे वाले के कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। या तो पॉलिसी को चले हुए 2 साल हो जाए, या फिर वो बच्चा 8 साल कंप्लीट हो जाए। इसमें जो भी पहले हो जाएगा उसका जो पॉलिसी का बेनिफिट है, वो रिस्क कवरेज है, वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको ध्यान से समझना तभी आपको पॉलिसी समझ में आएगी। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने 35 साल की एज ले ली है, और पॉलिसी का जो ड्यूरेशन लिया है वो 25 साल लिया है, जहां पर आप 21 साल के लिए प्रीमियम देने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट जो आ रहा है प्रीमियम लगभग 1,18,726 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पर जो ईयरली पेमेंट आप मान लो ईयरली मोड पे आपने लिया है, तो जीएसटी 4.5% पहले साल में लगेगा, दूसरे साल से आपको लगभग 2.5 से 2.25% के आसपास जीएसटी, फिर वही कंटिन्यू चलेगा। तो सम एश्योर्ड लिया आपने यहाँ पर 20 लाख रुपए का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बेसिक सम एश्योर्ड ऑन डेथ 25 लाख मिलेगा। कैसे? क्योंकि पॉलिसी में एक नॉर्म है, वो ये कहता है कि पॉलिसी का 125% का सम एश्योर्ड आपको डेथ के कंडीशन में मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों एक कैलकुलेशन आप समझ लीजिए, यहाँ पर पूरा चार्ट आपको दिख रहा होगा, इस चार्ट में आपको जो है पॉलिसी ईयर दिख रहा होगा, 1 2 3 करके 25 साल की पॉलिसी। उसके बाद आपको एनुअल प्रीमियम दिखाई दे रहा होगा 1,18,000 से लेकर के लगभग 24,93,000 रुपए के आसपास। ये जो है प्रीमियम यहाँ पर आपका जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो जो सर्वाइवल बेनिफिट है, यहाँ पर आपको बीच में पैसा भी मिलता है, 23 और 24 साल के बीच में यहाँ पर 5-5 लाख रुपए आपको रिटर्न भी आ रहा है, राइट। तो ये गारंटेड रिटर्न है। और दूसरा यहाँ पर गारंटेड एडिशन, यहाँ पर बोनस ऐड हो रहा है आपकी पॉलिसी में। तो 1,18,000 आपने दिया, 1 लाख एलआईसी ने, 237 आपने दिया, 2 लाख रुपए यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरीके से ये बढ़ते 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 लगभग 28 लाख रुपए का यहाँ पर जो है बोनस ऐड हो रहा है। तो टोटल यहाँ पर जो रिटर्न मिलने वाला है मैच्योरिटी बेनिफिट 38,50,000 गारंटेड मिलने वाली है। और इसमें डेथ बेनिफिट में आप देखिए हर साल रिस्क कवरेज बढ़ रहा है, पहले दिन से 20 लाख की पॉलिसी 26 लाख रुपए का रिस्क कवरेज दे रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, 6 लाख रुपए बढ़ के, और हर साल वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते लगभग 53 लाख रुपए का। मान लो किसी की पॉलिसी होल्डर की डेथ 25 साल के पॉलिसी ड्यूरेशन, पॉलिसी पूरा होने से कुछ महीने पहले हो जाती है, तो अगर मैच्योरिटी होती तो 38 लाख रुपए मिलता, लेकिन अगर डेथ हो गई तो 53 लाख रुपए उसके नॉमिनी को यहाँ पर दिया जाना है। उसके बाद मिनिमम गारंटेड जो सरेंडर बेनिफिट है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर, यहाँ पर हर साल कितना आपको सरेंडर अमाउंट मिल सकता है वो आप देख सकते हैं। तो ये था एक बेसिक रफ आइडिया इस कैलकुलेशन को समझने का। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस
बीमा रत्न पॉलिसी के और एलआईसी के साथ में कंपैरिजन वीडियोस आने वाली हैं, वो आप मिस मत करना, क्योंकि इसी वीडियो के बाद तुरंत धड़ाधड़ वो सारी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं। तो उनसे और ज़्यादा ब्रॉइडर व्यू आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि पॉलिसी कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करें अगर आपकी कोई भी डाउट है, तभी आपका डाउट क्लियर हो पाएगा, तभी आप पॉलिसी लेने के लिए आप डिसाइड कर पाएंगे या किसी को समझा पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आने का। सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जिस बात का पैसा नहीं लगता दोस्तों, वो बिल्कुल फटाफट कर देना चाहिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू सो मच।